सरमथरा में रोडवेज चालकों की मनमानी से यात्री परेशान, बाईपास से गुजर रही बसें। सरमथरा में स्थानीय रोडवेज बस चालकों की मनमानी यात्रियों पर भारी पड़ रही है। बसों को निर्धारित स्टॉप्स पर ना रोककर चालक बाईपास के रास्ते ले जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 2-3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। इस समस्या से स्थानीय लोग खासे नाराज है। यात्रियों का आरोप है कि जब उन्होंने चालकों से बस को निर्धारित स्थान पर ले जाने की मांग की तो चालकों ने न केवल उनकी बात अनसुनी की बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। जब हमारे संवाददाता ने इस संबंध में चालक से बात करने की कोशिश की तो उनमें से भी अभद्रता से उनसे बात की गई। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि रोडवेज प्रशासन इस मनमानी पर तुरंत अंकुश लगाए और बसों को निर्धारित मार्गों पर स्टॉप्स पर संचालित करने के लिए सख्त निर्देश जारी करे। साथ ही चालकों के व्यवहार की शिकायतों पर कार्रवाई की जाए। जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। रही थी आप बस में? केला देवी के आए भैया। अच्छा, आप कौन सी जगह उतार दिया है आपको? जी उतारे भैया खरेर पे, नंदी पे। अच्छा, लगभग कितने दूर जाना पड़ेगा अभी यहाँ से तुम्हें पैदल? पैदल कम से कम 3 किलोमीटर बैठे हो। क्या नाम है आपका? वनस्पति। बस का ड्राइवर और कंडक्टर हमें खरेर नदी पर ही उतार के करीब सरमथरा बाजार से 3 किलोमीटर के समथिंग उतार के और सीधा निकल गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी चरण है। क्या राजस्थान रोडवेज। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रही थी आप? करा लेते सरमथरा के भैया। अच्छा, कौन सी जगह उतार दिया है अभी आपको? खरेर के पास में। अच्छा, और अभी आपको अंदर कितनी दूर जाना है? 2-3 किलोमीटर दूर। क्या नाम है आपका? साथ में। क्या नाम है आपका? क्यों नहीं ले जा रहे हो? बाईपास हो गई, क्यों जा रही है? वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दो, नहीं है कोई कौन? मैं मीडिया से हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अंदर सवारियाँ इंतजार कर रही हैं, आप क्यों नहीं ले जा रहे हो? भाई जनता ले ना भाई, ले आओ नहीं बस। क्यों नहीं ले जा रहे हो? इसका कारण क्या है? बंद कर ली। कौन? जेल में बहनों ने बांधी भाइयों को राखी, झलके आंसू। धौलपुर में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर धौलपुर जिला कारागृह में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें पहुंची। इस दौरान जेल का माहौल भावुक हो गया जब बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। जेल प्रशासन ने इस विशेष अवसर के लिए खासा इंतजाम किए थे। सुबह से ही जेल के बाहर बहनों की लंबी कतारें लग गई। सुरक्षा जांच के बाद महिलाओं को अंदर जाने दिया गया। अपने भाइयों को सामने देखकर कई बहनों की आंखों से आंसू झलक पड़े और भाइयों ने भी बहनों को जल्द ही जेल से बाहर आकर उनके साथ रहने का वादा किया। इस दौरान जेल प्रशासन ने बताया कि इस वर्ष बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों से मिलने आई थी और जेल प्रशासन की इस पहल की सभी ने सराहना की। डिस्ट्रिक्ट जेल धौलपुर, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और हमारे यहाँ पे जो प्रिजनर्स बंद है एक सकारात्मक कदम की तरफ बढ़ते हुए हमने उनकी बहनें आई हैं उनसे राखी बंधवाई है। नियमों और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए विधि पूर्वक हमने जो है रक्षाबंधन का त्यौहार इनके लिए मनाया। थैंक यू। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान आईपीएस ने आज राजाखेड़ा व देहोली पुलिस थानों का किया निरीक्षण। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आज देहोली व राजाखेड़ा पुलिस थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों पर पदस्थापित थाना अधिकारी और पुलिसकर्मियों के इलाके संबंधी जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान थाना भवन परिसर में बने मैस तथा वैरकों का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही थाना मालखाना व थाना कार्यालय के महत्वपूर्ण रजिस्टरों जैसे अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, भूमि विवाद, एचएस, महिला उत्पीड़न, हत्या, गुमशुदा, पासपोर्ट आदि रजिस्टरों की गहनता से अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कंप्यूटर कक्ष का भी हाल जाना। उन्होंने कंप्यूटर सीसीटीएनएस कक्ष का निरीक्षण करते हुए सीसीटीएनएस कर्मचारियों से सभी फार्मों की फील्डिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित कर्मियों को संपत्ति जब्ती, ऑनलाइन केस डायरी, जीडी, गिरफ्तारी, पंजीकरण आदि की समय से फीडिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस थाना में आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए तथा उसका समय से निस्तारण किया जाए। इसके अलावा पुलिस थाने में आने वाले किसी भी फरियादी को कोई भी परेशानी ना हो, इसका ध्यान जरूर रखा जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस थाने में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए तथा थाना अधिकारी को राजाखेड़ा थाना इलाके विशेषकर राजाखेड़ा कस्बे में पुलिस की गश्त व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने, आमजन से आपसी समन्वय स्थापित करने, पुलिस कर्मियों को क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने तथा असामाजिक तत्वों पर वैधानिक कार्रवाई करने और नए कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान वृत्ताधिकारी ब्रत धौलपुर मुनीश मीणा, राजाखेड़ा थाना अधिकारी रामकिशन यादव व देहोली कार्यवाहक थाना अधिकारी सत्यप्रकाश और थानों का स्टाफ मौजूद रहा।
समस्त जिले वासियों को, बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र वासियों को रक्षाबंधन पर्व और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक संजय कुमार जाटव, विधायक, बसेड़ी निवास, भीमनगर, सरमथुरा। सभी जिले वासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई स्वीकार हो। आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदर सिंह पवार, संचालक, आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर। समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक चंद्रशेखर मौर्य, अध्यक्ष 56 गांव जाटव समाज, सरमथुरा। प्रदेश महासचिव राजस्थान आजाद समाज पार्टी, मुख्य प्रभारी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, संस्थापक सदस्य आजाद समाज पार्टी, काशीराम। समस्त जिले वासियों और नगर पालिका सरमथुरा क्षेत्र वासियों को रक्षाबंधन पर्व और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक जलालुद्दीन खान उर्फ जलाल, चेयरमैन नगर पालिका सरमथुरा। समस्त जिले वासियों को जय बजरंग मिष्ठान भंडार की ओर से रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक दिनेश चंद्र बजरंगी, मित्तल, मासलपुरिया, हलवाई। नॉट, हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी की बनी मिठाइयाँ और सरसों के तेल की बनी नमकीन हर समय तैयार मिलती है। कृपया एक बार सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। समस्त जिले वासियों को जोधपुर मिष्ठान भंडार की ओर से रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। नॉट, हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी की बनी मिठाइयाँ और प्याज की कचौरी हर समय तैयार मिलती है। कृपया एक बार सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक सुनील जिंदल, युवा समाज सेवी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन और पूर्व जिला उपाध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा, धौलपुर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 में स्थित प्राचीन भोले बाबा के मंदिर में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने शिव परिवार की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। सुबह जब श्रद्धालु मंदिर की सफाई के लिए पहुंचे तो बिखरी हुई प्रतिमाओं को देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए और राजाखेड़ा थाना पुलिस को सूचना देने पर थानाधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और लोग चंदा इकट्ठा कर नई प्रतिमाएं लगाएंगे। स्थानीय निवासी राम ऋषि और भगवान दास ने बताया, यह मंदिर पीपल के पेड़ के नीचे स्थित है। यहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति ने शिव परिवार की प्रतिमाओं को उनके स्थापित जगह से उखाड़कर खंडित कर दिया। इस सार्वजनिक मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए आते हैं। पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए एक युवक को हिरासत में लिया है। घटना को लेकर श्रद्धालुओं में गहरा आक्रोश है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निवासियों ने चंदा इकट्ठा कर शिव परिवार की नई प्रतिमाओं को पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया। धौलपुर जिले सहित सरमथुरा कस्बे में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर मांगा रक्षा का वचन। धौलपुर जिले सहित सरमथुरा कस्बे में भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर भाई के लंबे आयु की ईश्वर से कामना की। भाइयों ने भी अपनी बहनों की आजीवन रक्षा का संकल्प का वचन लिया। पर्व को लेकर कस्बे में सुबह से ही लोगों की चहलकदमी देखी गई और खासकर छोटे बच्चों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। बाजार में भी लोगों की मिठाई की दुकान पर भीड़ देखने को मिली। रक्षाबंधन के पर्व पर कस्बे के मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहा और कस्बे के बाजारों में भी रक्षाबंधन के पर्व पर जमकर मिठाई की दुकानों पर भीड़ देखी गई। बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर थाना प्रभारी कृपाल सिंह मय पुलिस जाब्ता लगातार गश्त करते रहे और लोगों को अनावश्यक भीड़ नहीं करने और वाहनों को गंतव्य स्थान पर लगाने की भी लोगों को नसीहत दी गई, जिससे बाजार में जाम की स्थिति पैदा न हो। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आनंद पब्लिक विद्यालय में मनाया गया राखी का पर्व रक्षाबंधन। आज आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राखी का पर्व रक्षाबंधन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संस्था निदेशक इंदर सिंह परमार के सानिध्य में रक्षाबंधन का पर्व शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच मनाया गया, जिसमें राखी के पर्व रक्षाबंधन को लेकर विभिन्न प्रकार के चुटकुले, रंगे और मासूम मुस्कानों ने माहौल को खुशनुमा और उत्साह से भर दिया। रक्षाबंधन बहुत प्यारा और खुशी के साथ मनाया गया। नए जमाने का रक्षाबंधन बहनों और भाइयों
दोनों पर एक बेहतर कल के लिए एक दूसरे की रक्षा, मदद और स्नेह करने पर जोर देता है। इस दौरान विद्यालय के सभी शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। स्कूल प्रधानाचार्य ने बच्चों को रक्षाबंधन के बारे में प्रोत्साहित किया और इस उपरांत विद्यालय की छात्राओं ने अपने छोटे बड़े भाइयों के हाथ की कलाई में राखी बांधी और टीका लगाकर उनका मुंह मीठा कराया। इस मौके पर बबीता सिकरवार, संतोष शर्मा, शुभम शर्मा, लज्जाराम मीणा, विशाल रावत, गीता ज्योति, शिवानी, पलक, सुरभि, सविता, हिमांशु, योगेश, अंकुश सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज ने मनाया श्रावणी पर्व। सरमथुरा कस्बा में ब्राह्मण समाज द्वारा श्रावणी पर्व आज शनिवार को ब्राह्मण समाज सरमथुरा के सभी विप्र बंधुओं के द्वारा महाकालेश्वर तालाब पर मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विप्र बंधुओं ने भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि श्री सनाड्य संस्था सरमथुरा सबसे पुरानी संस्था है, जिसके सदस्य प्राचीन समय से श्रावणी पर्व मनाते आ रहे हैं। आज ब्राह्मण समाज के सभी सदस्य महाकालेश्वर तालाब पर एकत्रित होकर यहाँ पीड़ित उमाशंकर शर्मा ने वैदिक मंत्र के साथ प्रायश्चित संकल्प, 10 विध स्नान, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, गोमूत्र, गोबर, गोराज, मृतिका, पंचगव्य स्नान, पंचामृत स्नान, आंवला आदि अनेक द्रव्यों से 108 बार स्नान किए गए तथा सूर्य तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण किया गया। सभी तीर्थ को प्रणाम के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर सप्त ऋषि पूजन किया गया और हवन यज्ञ किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अशोक स्वामी, महामंत्री संजय पारासर, कोषाध्यक्ष संतोष मुदगल, सतीश शर्मा, चंद्र बिहारी शर्मा, सचिन शर्मा, कुंज बिहारी शर्मा, विष्णु शास्त्री, श्रीकांत वेजी, भोला हरिचरण शर्मा, कल शर्मा, दीप आदि विप्रजन उपस्थित रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध आरओ वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, सीसीटीवी निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भांतिपुरा, धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आरओ वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है।
धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद जिला धौलपुर उपाध्यक्ष पूनम शर्मा, सेवा भारती जिला मंत्री सुरेश और नगर प्रचारक प्रदीप ने सेवा भारती निशुल्क कोचिंग के विद्यार्थी छात्रों छात्राओं को कोतवाली पुलिस स्टाफ, आरपीएफ पुलिस बल स्टाफ, रेलवे स्टेशन चौकी स्टाफ और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के प्रोटोकॉल ड्यूटी में तैनात पुलिस बल स्टाफ के रक्षा सूत्र बांधकर राखी का पर्व मनाया। इस कार्यक्रम में 20 के आसपास बहनों की संख्या रही। धौलपुर में त्योहारी सीजन के दौरान आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देश पर सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा की ओर से टीम गठित कर लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 5 दिन में जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 19 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। इस दौरान टीम ने 200 किलो सूखी मिठाई और 80 किलोग्राम खराब चाशनी को नष्ट करवाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि लिए गए सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले, इसलिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बाड़ी शहर में नशे की हालत में चाचा ने ब्लेड से भतीजे की गर्दन पर वार कर दिया। घटना में भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि घटना सुबह 11:30 बजे की है। थाना क्षेत्र के परदेसिया मोहल्ले में रामफूल कोली पर उनके चाचा नारायण सिंह कोली ने ब्लेड से हमला कर दिया और दोनों के बीच पिछले 3 दिनों से शराब के पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों ही शराब के आदी बताए गए हैं। पुलिस ने बताया सुबह नथुआ ने घर के बाहर सो रहे सूरज पर अचानक हमला कर दिया। जब तक लोग मौके पर पहुंचे आरोपी फरार हो गया। घायल सूरज को मोहल्ले के लोग सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे धौलपुर रेफर और फिर आगरा रेफर किया गया। घायल के छोटे भाई आगरा निवासी बॉबी कोली ने बताया कि सूरज बाड़ी में रहता है और लाइट का काम करता है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। और कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि यह घटना सुबह 11 से 12 बजे के बीच की है। घायल के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी नथुआ की तलाश अभी जारी है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच शराब के नशे में यह झगड़ा हुआ और मामले की जांच अभी चल रही है। राजस्थान पुलिस में वर्ष 2021-22 के लिए पुलिस निरीक्षक के 127 पदों पर हुई पदोन्नति परीक्षा के बाद 111 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें धौलपुर जिले के उप निरीक्षक सितान सिंह और नोबल सैनी का भी चयन हुआ। राजस्थान पुलिस अकादमी में 5 और 6 मई को पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। महानिरीक्षक पुलिस सतर्कता राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ने योग्यात्मक परीक्षा का संचालन किया। लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद चयनित उप निरीक्षकों को पुलिस निरीक्षक पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए भेजा गया। इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अंतिम परिणाम जारी किया गया। सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम समय वाले उप निरीक्षकों को पीसीसी से छूट दी गई थी। धौलपुर जिले में तैनात सब इंस्पेक्टर नोबल सैनी और शैतान सिंह को अब सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनाती दी गई है। रोडवेज बस से उतरते समय पैर फिसलने से गिरी बालिका गंभीर रूप से हुई घायल। सरमथुरा उपखंड से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर बरौली गांव के पास एक बालिका रोडवेज बस से उतरते
समय गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे लेकर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा पर आए, जहां से घायल बालिका का प्राथमिक उपचार कर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार घायल बालिका रेणु पुत्री भगवान सिंह उम्र करीब 15 साल निवासी गुड़ावटिकरा गांव की निवासी थी, जो कि रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने के लिए अपने भाई के साथ बस से जयपुर से अपने गाँव आ रही थी। तभी बरौली के पास बस से उतरते समय पैर फिसलने से बालिका सड़क पर गिरकर घायल हो गई। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर मीनेश्वर भगवान मंदिर बिझोली में धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। टाइगर प्रोजेक्ट पर भी उठी आवाज। सरमथुरा उपखंड के बिझोली भिंडीपुरा स्थित मीनेश्वर भगवान मंदिर परिसर में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर धौलपुर जिले के विभिन्न हिस्सों से सर्व समाज के गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ मीना समाज धौलपुर के जिला अध्यक्ष किशन सिंह मीना ने आदिवासी समाज के वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा की पूजा अर्चना और मीनेश्वर भगवान को माला पुष्प अर्पित कर किया। मंच संचालन जिला कोषाध्यक्ष दिनेश मीना ने किया। मंदिर प्रांगण में फलदार और छायादार पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने आदिवासी समाज के हक और अधिकारों की रक्षा तथा उन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तार से विचार रखे। मुख्य अतिथि विधायक संजय कुमार ने अपने संबोधन में धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया और बताया कि यह योजना जनविरोधी है। उन्होंने कहा कि आगामी 15 अगस्त को ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष आम सभा बुलाकर असहमति प्रस्ताव पारित किया जाए, ताकि सरकार को इस योजना को लागू करने से रोका जा सके। सभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक एकजुटता पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में कई समाजसेवी, पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल हुए। पूरे आयोजन में टाइगर प्रोजेक्ट का विरोध प्रमुख मुद्दा रहा और ग्रामीणों ने एक स्वर में इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। इस दौरान बसेड़ी विधायक संजय कुमार, धौलपुर मीना समाज अध्यक्ष किशन सिंह मीना, कोषाध्यक्ष दिनेश मीना, डॉक्टर रामस्वरूप मीना, लाखन मीना, शिव सिंह सुनकई, जगदीश रावत, बच्चू सिंह, हरभजन पटवारी, ऋषि मीना, बचन सिंह, रामेश्वर दयाल, पप्पू डीलर, राम लखन आंगई, सरदार, कमल सिंह, चरत कंचनपुर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।